हमारे प्यारे छात्रों, आज हम लोग रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल के दोहों पर विचार करेंगे। ज्ञातव्य है कि ये दोहे स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए द्वितीय पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आप सब जानते हैं कि बिहारी लाल का रीतिकालीन कवियों में सर्वोपरि महत्व और स्थान है। उन्होंने अपनी एकमात्र रचना के द्वारा गागर में सागर भरने की कहावत को सिद्ध कर दिखाया है। कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटने लगे घाव करे गंभीर। वस्तुतः बिहारी लाल श्रृंगार रस के सिद्ध कवीश्वर हैं। इसीलिए उन्हें पीयूष वर्षी मेघ, अक्षरों का कामधेनु और भारत का थॉम्पसन कहा गया है। इनके दोहों की अभिशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह अभिमत उल्लेखनीय है कि इसके दोहे क्या हैं। इसके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं जो मुंह से छूटते ही श्रोता को सिक्त कर देते हैं। तो आइए उन्हीं दोहों में से एक एक कर कुछ को समझने का प्रयास करें। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झांई परत, श्याम हरित दुति होय। यद्यपि बिहारी लाल मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, तथापि उन्होंने भक्ति और नीति से संबंधित दोहों की भी रचना की है। यह दोहा भक्ति परक ही है, जिसे सतसई के मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कवि ने राधा रानी से निज दुख हरण की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि वे ही राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से स्वयं श्री कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं। स्पष्ट ही यहाँ कवि ने श्री राधिका जी को आह्लादकारिणी शक्ति मानते हुए उनसे अपने दुखों को दूर करने का निवेदन किया है। अगला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। यह दोहा श्रृंगार रस का है, जिसके लिए बिहारी लाल जाने जाते हैं। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका का सौंदर्य अद्भुत है। वह इतनी अधिक सुंदर है कि उसकी सुंदरता के प्रभाव से उसके चारों ओर हमेशा पूर्णिमा की छटा छिटकी रहती है। इस कारण लोगों को तिथि भ्रम हो जाता है और उन्हें तिथि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्रा यानी पंचांग को पलटने की जरूरत पड़ जाती है। स्पष्ट ही यहाँ नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, जो कि रीतिकालीन कवियों के लिए एक सामान्य बात है। इसके बाद अगला दोहा है, खौरि पनच भ्रिकुटी धनुष बधिक समर तजिकान, हनत तरुण मृग तिलक सर, सुरक भाल भरी तानी। यह दोहा भी श्रृंगार रस का ही है और इसमें श्रृंगार रस एवं उसके देवता कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन है। वास्तव में श्रृंगार का भाव ऐसा व्यापक है कि उसका प्रभाव सबों पर पड़ता है। खासकर युवावस्था में उसके प्रभाव पास से वंचित रह जाना बहुत मुश्किल है। इस दोहे में उसके इसी प्रभाव का अंकन है। बिहारी लाल कहते हैं कि समर यानी स्मर, काम, कामदेव रूपी व्याधा, भ्रिकुटी रूपी धनुष पर खौरी रूपी प्रत्यंचा को चढ़ाकर तिलक रूपी बाण का संधान कर, हनत तरुण मृग तिलक सर। तरुण
हरिणों का शिकार करता रहता है, यानी युवाओं को अपने प्रभाव पाश में बांधता रहता है, उन्हें प्रभावित करता रहता है। इस प्रकार इस दोहे में श्रृंगार के व्यापक प्रभाव का, उसके अचूक प्रभाव का वर्णन है। अगला दोहा है बरजी तेसर मैन के। बरजी तेसर मैन के ऐसे देखे मैन हरिणी के नैनन ते हरिणी के ये नैन। इस दोहे में कवि ने श्रृंगार के वर्णन क्रम में नेत्रों की वेधकता, उसकी तीव्र और तीक्ष्ण प्रभाव क्षमता का वर्णन किया है। वास्तव में श्रृंगार की उद्दीप्ति और परिव्याप्ति में नेत्र सबसे महत्वपूर्ण और प्रबल अंग सिद्ध होते हैं। ये अद्भुत कार्य करते हैं, ये जो न करें सो थोड़ा। अपने एक अन्य दोहे में स्वयं बिहारी लाल ने ही कहा है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। उनके इस दोहे में भी नेत्रों की तीव्र प्रभावान्विति का ही वर्णन हुआ है। वे कहते हैं कि बरजी तेसर नैन के, बरजी तेसर मैन के ऐसे देखे मैन। ये नेत्र तो गजब के हैं, इन्होंने तो कामदेव को भी जीत लिया है। बरजी तेसर मैन के, इन्होंने कामदेव के बाणों को भी बलात् वश में कर लिया है, उन्हें भी जीत लिया है, उन्हें मात दे दी है। ऐसे नेत्र तो मैंने देखे ही नहीं। हरिणी के नैनन ते हरिणी के ये नैन। ये नेत्र, नायिका के नेत्र तो हरिणी के नेत्रों से भी बढ़कर हैं। इसलिए हे हरि, यह सखी वचन है नायक के प्रति। हे हरि, ये नैन तो हरिणी के नेत्रों से भी बढ़कर हैं, उनसे भी ज्यादा चमत्कारी और प्रभावकारी हैं। यहाँ पर हरिणी के और हरिणीके में यमक अलंकार का बड़ा सुंदर और स्वाभाविक नियोजन किया गया है। इसके बाद अगले दोहे में भी श्रृंगार रस का ही वर्णन है और इसमें भी नैनों की ही प्रशंसा की गई है। दोहा है खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनि शिकार। एक सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार। मार यानी कामदेव रूपी चतुर अहेरी शिकारी ने तुम्हारे इन नैनों को भली भांति शिकार करना सिखा दिया है। ये तो बहुत अच्छी तरह से शिकार कर लेते हैं। कानन चारी नैन मृग, यहाँ भी काननचारी में श्लेष अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। काननचारी यानी कानन जंगल में विचरने वाले और काननचारी यानी कानों तक फैले हुए। जंगल में विचरने वाले मृगों के समान तेरे ये नेत्र जो कानों तक फैले हुए हैं। युवावस्था में नायिका लज्जावश नेत्रों से कम काम लेती है और कानों से ज्यादा सुनती है। उनके नेत्र लज्जावश उठते कम हैं। ऐसा लगता है मानो वे नेत्र कानों तक फैलकर पहुंच चुके हैं। तो ये नेत्र, तुम्हारे नेत्र, कानों तक फैले हुए तुम्हारे नेत्र नागर जनों का, चतुर जनों का शिकार करना बखूबी जानते हैं।
इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहारी लाल अपने प्रिय विषय श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। आज इतना ही। इनके शेष दोहों को फिर बाद में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।